तो हाय गाइस, तुम लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग बहुत अच्छे हो। आज मैं वायरल हिट के एनिमे को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसमें बहुत सारी कॉमेडी है और बहुत ज़्यादा इसमें मज़ा आता है। वैसे इसमें यूट्यूब है, मैंने गलती से यूट्यूब बोल दिया। तो इस एनिमे की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक लड़का होता है जो कि अपने यूट्यूब के लिए लाइव वीडियो बना रहा होता है। और ये वीडियो बना रहा होता है, इसके 7 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो गए थे, इसलिए ये वीडियो पे लाइव आ रहा था। तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपना खुद का ब्यूटी चैनल बना रही होती है और उसने इस लड़के के साथ कोलैब किया होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उन्होंने अपने यूट्यूब वीडियो के लिए अपने चैनल पे किसी को बुलाया होता है। और हमें पता चलता है कि इस बंदे का नाम पांग होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर से जिसका नाम होपिन होता है, और इन्होंने इसका बहुत गंदा मेकअप किया होता है ताकि ये व्यूज़ को बढ़ा सकें। तभी पांग होपिन के पास आता है और उसे गुस्से से बोलने लगता है कि चुपचाप जल्दी से हंस के दिखाओ जिससे हमारे व्यूज़ बढ़ें। दूसरी तरफ होपिन सोच रहा होता है कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, इसीलिए मुझ पर दादागिरी करके ये सारा कुछ करवा रहे हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि होपिन अपना चेहरा धोने आया होता है, लेकिन उसका मेकअप नहीं उतारा होता है क्योंकि उन्होंने एक पक्के रंग का यूज़ किया था। और फिर हमें पता चलता है पांग के 7 लाख सब्सक्राइबर होते हैं और रूमी के 5,000 सब्सक्राइबर होते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि होपिंग का मेकअप नहीं उतार रहा होता है, उसने बड़ी मुश्किल से अपना मेकअप उतार के वो क्लासरूम में जाने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो क्लासरूम के अंदर जाता है उसके ऊपर कोई बहुत तेज़ी से अटैक करने लगता है और वो सीधे ही आके होपिन को मारने लगता है। और फिर हमें पता चलता है कि ये पांग का कैमरामैन होता है जिसका नाम स्नैपर होता है। दूसरी तरफ होपिन भी मार खाते खाते थक चुका था, तभी वो पांग के कैमरामैन स्नैपर को बहुत ज़्यादा गुस्से से देखने लगता है, लेकिन वो स्नैपर को देख के कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता है। होपिन को ये बात पता थी कि अगर उसने स्नैपर को मारा तो पांग उसकी मदद करेगा, इसीलिए उसे कुछ नहीं कहता। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें रूमी को दिखाया जाता है जो कि पैंग से बात कर रही होती है और उसे बोलती है कि उसके वीडियो के कोलैब की वजह से उसे 30,000 येन मिले हैं। और ये सुनने के बाद होपिन भी हैरान हो गया था। वो बोलना चाहता था कि इस वीडियो में तो वो भी था, उसके भी हिस्सा मिलना चाहिए था, लेकिन वो पैंग को देख के कुछ भी नहीं बोलता। तभी स्नैपर होपिन से बोलने लगता है कि क्या तुम्हारी मॉम अभी भी जिंदा हैं? मुझे लगा वो मर चुकी हैं। और स्नैपर बोलने लगता है कि तुम्हारे पास इलाज के पैसे भी नहीं होंगे। और इसे सुनने के बाद होपिन को अपनी मॉम की याद आती है जो कि हॉस्पिटल में होती हैं। पैंग भी उसकी मॉम का मजाक उड़ाता है, लेकिन होपिन कुछ कर नहीं पा रहा होता है और वो इस चीज़ के लिए अपनी मॉम से माफ़ी मांग रहा होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है होपिन अपने मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल आया होता है और वो अपनी झूठी हंसी दिखा रहा होता है जिससे उसकी मॉम को लगे कि होपिन बिल्कुल ठीक है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि होपिन ने 30,000 येन जमा कर दिए होते हैं जो कि उसकी मॉम के इलाज के लिए जा रहे होते हैं, और उसे रिसेप्शन बताते हैं कि अगले महीने उसे 1,20,000 येन देने होंगे। होपिन सोच रहा होता है कि मैं इतनी बड़ी रकम कहाँ से लेके आऊँगा। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे होपिन खाना बना रहा होता है और हमें पता चलता है कि होपिन पार्ट टाइम जॉब करता है। तभी हमें होपिन की क्रश को दिखाया जाता है जो कि इसी होटल में काम करती है। लेकिन हर जगह की तरह यहाँ पे भी कंपटीशन होता है, उसके साथ और भी लड़के काम कर रहे होते हैं। वो दोनों शांति से काम कर रहे होते हैं। तभी हमें पता चलता है कि वहाँ पे पैंग आ जाता है और वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा होता है। पैंग लाइव स्ट्रीमिंग में बोल रहा होता है कि आज वो यहाँ पे खाने के लिए आया है, लेकिन उसे देखने के बाद होपिन छुप जाता है। तभी पैंग बोलने लगता है कि आज वो इस लड़की को यहाँ पे एक चैलेंज देगा, उसे एक बर्गर बनाना है। अगर उसने इसे 30 सेकंड के अंदर नहीं बनाया तो उसे अपना नंबर देना पड़ेगा। ये सुनने के बाद होपिन भी हैरान हो जाता है क्योंकि उस बर्गर को 30 सेकंड के अंदर बना पाना तकरीबन नामुमकिन था। तभी वो लड़की भी परेशान होने लगती है क्योंकि सारे व्यूवर्स भी बोल रहे थे कि उसे ये करना पड़ेगा, और वहाँ पे स्टाफ भी सोच रहा होता है कि आखिरकार अब क्या होगा। इतनी ही देर में वहाँ पे कोई लाके बर्गर रेडी करके रख देता है और हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि होपिन होता है। तभी होपिन बोलने लगता है कि तुमने यहाँ की सर्विस देख ली है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ऑर्डर किसने पूरा किया है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। दूसरी तरफ होपिन के भी साथी खुश हो रहे थे और उसे बोलते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब उसे उसको नंबर नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर होपिन रामेन बना रहा होता है और होपिन सोच रहा होता है कि आज उसने जो किया है उसके लिए पैंग उसे छोड़ेगा नहीं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पे होपिन सोच रहा होता है कि स्नैपर के लिए मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, आखिरकार ये सब कुछ मैं कर क्यों रहा हूँ। और हमें पता चलता है कि स्नैपर यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहा होता है जिसमें अगर उसने 30 किल कर दिए तो उसे 30,000 येन मिलेंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि होपिन रामेन लेके आ रहा होता है, लेकिन उसका पैर तारों में फंस जाता है जिसकी वजह से वो सीधा ही जाके स्नैपर से टकराने लगता है। और हमें पता चलता है कि तार खींच चुकी होती है और स्नैपर का लैपटॉप बंद हो गया होता है जिसकी वजह से सारा रामेन उसके ऊपर आके गिर जाता है।
ये सब कुछ देखने के बाद स्नैपर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। रामिन भी गिर चुका था और उसके यहाँ से 30,000 येन भी जा चुके थे और ये सब कुछ होपिन की वजह से हुआ था, इसीलिए वो उसे बहुत बुरा मारने लगता है। तभी स्नैपर होपिन को मॉम को बोलने लगता है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी मॉम को कैंसर है। और ये सुनने के बाद होपिन का पारा पूरा चढ़ जाता है और वो सीधा ही स्नैपर के ऊपर रामिन मारता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है। और सच में वो पंच काफ़ी ज़्यादा ज़ोरदार था और इस टाइम पे पैंग भी नहीं था उसकी मदद करने के लिए। उसी टाइम पे स्नैपर को भी गुस्सा आ जाता है और वो सीधा ही होपिन के चेहरे पे एक जोरदार पंच मारता है। दिखाया जाता है कि एक पतला सा लड़का होता है जो कि यूट्यूब की मदद से पैसे कमाता है और अपनी मम्मी का इलाज करता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों के दोनों ही बहुत ज़्यादा बुरी तरह से लड़ रहे होते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कैमरा अभी भी इन्हें रिकॉर्ड कर रहा होता है और ये एक लाइव स्ट्रीमिंग चल रही होती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लड़ाई झगड़ा करने के बाद स्नैपर भी अपने घर जा चुका होता है और होपिन का भी सारा घर बिखरा होता है। उसके बाद वो चादर लेके सोने लगता है और फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे होपिन का फ़ोन बजने लगता है और वो आधी नींद में अपना फ़ोन उठाता है और देखता है कि उसे स्नैपर ने कॉल किया होता है और उसे बताता है कि अपनी आंखें ध्यान से कान खोल के सुनो। ये सुनने के बाद होपिन की भी नींद खुलने लगती है और उसे बोलता है आखिर ऐसा क्या हो गया जो तुम सुबह सुबह मुझे कॉल करके परेशान कर रहे हो। ये सुनने के बाद स्नैपर उसे रोते हुए बताने लगता है कि कल जब हम लड़ाई कर रहे थे तो इस टाइम पे वीडियो ऑनलाइन चल रही थी और सब लोगों ने हमें लड़ते हुए देख लिया और हमारी इज्जत का कचरा हो चुका है। ये सुनने के बाद होपिन को भी गुस्सा आने लगता है और वो उसे बुरा बुरा बोलने लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरा भी पोपट हो जाएगा, चुपचाप करके उस वीडियो को डिलीट करो। उसी टाइम पे उसे स्नैपर बताता है कि चैनल मैंने तुम्हारे नाम पे बना रखा था क्योंकि मैं 18 साल का नहीं हूँ, इसीलिए मेरे नाम पे चैनल नहीं बन पा रहा था, तो मैंने तुम्हारा यूज़ करके तुम्हारे नाम पे चैनल बना दिया, इसीलिए तुम उसे जल्दी से डिलीट करो। ये सुनने के बाद होपिन यूट्यूब से वीडियो डिलीट करने लगता है। तभी उसका ध्यान जाता है कि इस वीडियो पे उसे बहुत सारे व्यूज़ मिल रहे हैं। व्यूज़ मिलने की वजह से उसे पैसे भी मिल रहे होते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि होपिन हिसाब करने बैठ जाता है कि एक व्यू पे अगर इतने पैसे मिल रहे हैं तो कुल मिला के मेरे को 1 लाख लोगों ने देखा है, तो कुल मिला के कितने पैसे मिले। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें होपिन के स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्नैपर स्कूल के अंदर आया होता है। जैसे ही वो स्कूल के अंदर आता है और अपनी क्लास में एंटर करता है, सब लोग उसका मजाक उड़ाने लग रहे होते हैं क्योंकि वो होपिन से पीटा था। और ये सब कुछ देखने के बाद स्नैपर को गुस्सा आने लगता है और उसे बोलता है ये सब कुछ होपिन की वजह से हो रहा है। तभी वो सोचता है कि वो जाके उस लड़के को परेशान करेगा जिसे वो हमेशा परेशान करता है। लेकिन जैसे ही वो उसे परेशान करता है उसी टाइम पे उसे वो लड़का जोरदार पंच मारता है और उसे बोलता है कि तुम होपिन से पीटे हो, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। ये सुनने के बाद स्नैपर होपिन को और भी बुरा बुरा बोलने लगता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि होपिन हॉस्पिटल के अंदर आया होता है और उसने 1,20,000 येन जमा कर दिए होते हैं अपनी मॉम के इलाज के लिए। तभी वहाँ पे स्नैपर आता है और उसे ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरी सारी इज्जत चली गई है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम अकेले अकेले पैसे खा रहे हो, अकेले अकेले पैसे उड़ा रहे हो, मुझे भी पैसे चाहिए। मैंने भी उस वीडियो के अंदर भजिया तला है, मेरी भी बैंड बजी है, उस वीडियो की वजह से मेरी इज्जत जा चुकी है, तुम अकेले पैसे कमा रहे हो, होपिन ये गलत बात है, मुझे भी हिस्सा दो। ये बोलने के बाद होपिन जोरदार लात मारता है और बोलता है कि ये लो अपना हिस्सा रख लो, और वो दोनों फिर से आपस में लड़ने लगते हैं। उसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्नैपर उसे बोलता है कि आज से मैं तुम्हारा प्रोड्यूसर हूँ और मैं तुम्हारे लिए काम करूँगा, मैं तुम्हें बहुत जल्दी ही अमीर बना दूंगा, तुम्हारे ऊपर पैसों की बारिश होगी। ये सुनने के बाद होपिन बोलने लगता है कि आखिरकार मेरे लिए क्या ऑफर है। तभी स्नैपर बोलता है कि 90% मेरा होगा, बाकी 10% तुम्हारा होगा। ये सुनने के बाद होपिन उसे मिडिल फिंगर दिखाता है और उसे बोलता है कि घंटा मैं करूँगा 10% के लिए, अजी मैं करूँगा तुम्हारे लिए 10%, भाड़ में जाए 10%, मैं नहीं करने को नहीं वाला 10%, 90% मेरा, 10% तुम्हारा। और इसकी अगली वीडियो में होपिन पैंग के साथ फाइट करेगा जो कि उसका कैमरामैन था। तुमने देखा ही होगा पैंग कितना खतरनाक है। तुम ज़रा सोचो कि क्या होपिन अपने क्रश को इम्प्रेस कर पाएगा, ये भी एक सवाल है। और क्या वो सच में अपनी मॉम का इलाज करवा पाएगा, देखते हैं। और वीडियो यार थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और जिसे नहीं पता यार तो चैनल सब्सक्राइब करने के पैसे पूसे नहीं लगते, और वीडियो को अगर तुम लाइक कर देते हो तो मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कर दो, तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी जल्दी से जल्दी ले आऊँगा, वरना तो फिर मैं शायद ही बनाऊँ इसका सेकंड पार्ट।